का जो ये झूठ है वो पूरा कोशिश करके पाकिस्तान की आवाम के आगे अभी मैं भी लाऊंगा, और ये भी आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से मामलात जो हैं वो इमरान खान एक केस यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करते हैं तोशाखाना केस के खिलाफ, और फिर एक और केस, वही केस इस लाहौर हाई कोर्ट में दायर करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जब वो केस दायर करते हैं तो उसके बीच में स्पीकर कौमी असम्बली या वो अरकान असम्बली जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये रेफरेंस तैयार करके स्पीकर को जमा कराया था, जिसके बाद इमरान खान को सजा हुई, उनको फरीक भी नहीं बनाते और बड़े चुपके से, चालाकी से और खामोशी से लाहौर हाई कोर्ट में एक वारदात डालते हैं। और वारदात ये डालते हैं कि वहां पर लेकर जाते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन के ओहदे से हटा रहा है पार्टी के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ तोशाखाना का केस का फैसला सुनाया और कहा कि आपने झूठ बोला, आप सादिक और अमीन नहीं है, आपने झूठा हलफनामा जमा कराया और आप हमें सजा दे दी गई, तो अब वो हमें चेयरमैन ऑफ द पार्टी से हटा रहे, तो लिहाजा हम एक पिटीशन लेके इमरान खान के वकील भागे लाहौर हाई कोर्ट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वही पिटीशन इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर कर रखी थी, जिसपे समाअत शुरू थी, जिसमें तमाम फ्रीकैन को नोटिसेज हो चुके थे और जिसकी 5 से 8 पेशियां हो चुकी थी और वकला अपनी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, और अली जफर साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो भी अपनी बहस का आगाज कर चुके थे, तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिसेज हो चुके थे। इसी असना में खामोशी से एक लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की जाती है और उसके अंदर जाके वही तोशाखाना का फैसला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वही फैसला खामोशी से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और उस फैसले के बीच में वही जो इलेक्शन कमीशन का मेन ऑर्डर है जो कि इमरान खान ने यहां पर भी चैलेंज किया हुआ है, वही मेन ऑर्डर इमरान खान अपने वकील के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं। मैं ये कहूंगा कि लाहौर का तो मौसम जो है वैसे ही वहां पर बड़ी फॉग है, वहां पे बड़ा पोल्यूशन है। इस्लामाबाद का तो मौसम बहुत साफ है, बारिश भी हो रही है, पोल्यूशन भी कम है, तो खान साहब लाहौर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे पुरफजा माहौल में अपना केस सुनवाएं। यहाँ पर खुद ही आए हैं पहले, और कानून के और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं कि जहां पर एक पिटिशनर एक केस फाइल करता है और फिर उसी से मुतल्लिका एक दूसरा केस फाइल कर देता है, तो जो उसका दूसरा केस है जिसमें फैक्ट्स चाहे पूरा 100% केस मिलता जुलता ना हो, सिमिलर भी हो, तो जो दूसरा केस है वो मेंटेनेबल नहीं होता और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है और दूसरा केस जो है वो खारिज कर दिया जाता है। तो आज जब उनके वकील साहब ने ये दरखास्त पेश की कि हम अपना केस जो इमरान खान के ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर किया है, हम वो केस वापस लेना चाहते हैं, तो हमने इसको कंटेस्ट किया और हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये जो फोरम शॉपिंग है, क्योंकि ये फोरम शॉपिंग है कि जब आपने देखा कि एक रिलीफ एक अदालत से नहीं मिल रहा, तो फिर आप दूसरी अदालत में वही पिटीशन लेके चले गए और वहां पर भी जो मामलात हैं उनको अया नहीं होने दिया, और वही चीज जो है जो यहाँ पर चैलेंज कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको वहां पे करके वहां से कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कॉन्डक्ट जो है, जो ये ज़ाब्ता, जो ये तरीकाकार है किसी भी पिटिशनर का अदालत के फैसलों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, ये मिसकॉन्डक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर कि वो पिटिशनर जब एक अदालत में एक रिलीफ लेने की कोशिश करता है, उसको नहीं मिलता, तो वही रेट उठा के दूसरी में चला जाए। तो ये मिसकॉन्डक्ट है उस पिटिशनर के पार्ट पे कि वो जब एक रिट पिटिशन में एक इक्विटेबल जो है रेमेडी वो अवेल करने आए, तो उसको साफ हाथों के साथ, क्लीन हैंड्स के साथ अदालत में आना चाहिए था। तो यहाँ पर आके जब उन्होंने दोबारा से वही जो मामला लाहौर हाई कोर्ट में, आप कह रहे हैं कि वहां पे फुल बेंच बन गई, और दिलचस्प बात यह है कि हमें उसमें नोटिस भी नहीं करवाए गए, हमें पार्टी भी नहीं बनाया गया, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पार्टी बना के स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं पार्टी बनाया गया, अरकान असम्बली को नहीं बनाया गया, उन्होंने वहां से जाके अपनी चेयरमैनशिप को रुकवाने का एक ऑर्डर ले लिया और उस ऑर्डर के बीच में तमाम वो चीजें भी डाल दी गई
जो चीजें इमरान खान ने यहां पर भी चैलेंज कर रखी हैं। तो आज इस बात पे बहस हुई और हमारे वकला ने अपने दलाइल दिए। उस दलाइल की रोशनी में अब बात यहां पे जाती नजर आ रही है कि इमरान खान के वकला ने मेरे ख्याल से उनको मरवा दिए, उन्होंने उनसे एक कानूनी खुदकुशी करवा दी है, जो कि शायद अब आने वाले दिनों में उसके असरात आपको नजर आएंगे, जो कि मेरी एक नाकिस राय और कानून की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इस पे एक रेस्ट जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जिसके बाद उनकी जो वो रेट है वो भी मेंटेनेबल नहीं रहेगी अगर वो यहां से विड्रॉ करते हैं। तो मैं कहता हूं कि इमरान खान, आप अगर सादिक और अमीन है और आप कहते थे हमें कि आप अदालतों के फैसलों का एहतराम करें और अदालतों का सामना करें, तो फिर आप अदालतों से ना भागें। हमें तो कोई इतराज नहीं है, बेशक यहां से लाहौर हाई कोर्ट भी केस चला जाए। आपने ही यहां पर केस दायर किया, आपने मुकदमा दायर किया, आपने हमें नोटिस करवाए, हमें तो कोई इतराज नहीं लाहौर हाई कोर्ट पे चला जाए। हमने तो सिर्फ आज ये एतराज किया है कि अगर आप यहां से विड्रॉ करते तो फिर आपकी वो दूसरी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मेंटेनेबल नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की रोशनी में वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं रहती, जो आपकी लाहौर हाई कोर्ट भी है। तो हम ये मौकफ आगे भी इख्तियार करेंगे। और मैं फिर इमरान खान से गुजारिश करूंगा कि इस्लामाबाद का मौसम साफ है, लाहौर के मौसम में पोल्यूशन है, तो बेहतर है, स्मॉग भी है, फॉग भी है, तो आप स्मॉग, फॉग और पोल्यूशन को छोड़ के यहाँ पर ताज़ा फजा में अपने कानूनी मुकदमा जो है उसको लेकर आगे चले, तो आगे फैसले तो आइन और कानून के मुताबिक ही होने, आइन और कानून की रोशनी में होने। तो ये शॉर्टकट मारने से अगर आप समझते हैं कि आपको कोई फायदा होगा, तो शॉर्टकट जो है, सियासत में शॉर्टकट नहीं हुआ करते खान साहब, सियासत में लॉन्ग टर्म ही चलना पड़ता है। और अगर आप अभी भी नहीं सीखे, जो कि मुझे लगता है कि आप शायद सीखेंगे भी नहीं, आपको सिखाने वाले आपके एडवाइजर जो भी हैं वो आपको, हम पहले भी कहा करते थे कि ये शहजाद अकबर वगैरह आपको मरवाएंगे, और उन्होंने मरवाया, और फिर मुझे लग रहा है कि आपके एडवाइजर अब आपको मरवाने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इख्तिताम करता हूं और मैं अली गौर साहब से गुजारिश करूंगा कि ये आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि अभी मोहसिन रांझा साहब ने इस तमाम केस के कानूनी